हाय एवरीबॉडी, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। तो बच्चे लोग, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स अपने फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन देकर के आए ही होंगे एंड सोच रहे होंगे कि मैम अब हम लोग हमारी बायोलॉजी के प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें एंड किस तरीके से हम लोग पूरा बायोलॉजी ए टू जेड कवर अप कर सकते हैं, सारे के सारे 13 चैप्टर्स को ठीक से रिवाइज कर सकते हैं, सब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। ठीक है, तो बेटा देखिए, हमारे पास में जो दिन बचते हैं वो है कुछ 6.5 दिन। ठीक है, वी आर रिमेनिंग विद 6.5 डेज ओनली एंड 6.5 दिन में आज का दिन भी आधा शामिल है ना। तो आज हाफ डे हो गया, आज हमारे पास में 12th कंप्लीट हो जाएगी, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 दिन आपके पास में पूरे पूरे बाकी रहते हैं। इसमें हमें पूरा क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस 100% कवर अप करना है। तो क्या प्लान होना चाहिए, क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखो, बिकॉज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपको कहां से पढ़ना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है आज से। ठीक है, तो देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास में बचते हैं केवल 6.5 दिन, तो हमें हमारे सारे के सारे चैप्टर्स का, यानी कि हमारे पास जो 13 के 13 चैप्टर्स है बेटा, वो 13 के 13 चैप्टर्स का आप लोगों को देखना है वन शॉट सबसे पहले। ठीक है, अब वन शॉट कहां से देखना है, कोई प्रॉपर प्लेलिस्ट है क्या मैम जो कि बोर्ड्स के हिसाब से बनी हुई हो? हाँ जी बिल्कुल है, हम लोगों ने आपके लिए बोर्ड्स के अकॉर्डिंग में वन शॉट्स बनवाए हैं, खुद बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने एंड एकता मैम ने मिलकर के आपके लिए एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है जिसमें कि आप वन शॉट चेक कर सकते हैं, जाकर के पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर का वन शॉट एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई बेस्ड, क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बेटा। देन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के पढ़ाने के साथ साथ में हमने काफी सारे सॉल्व करवा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी कोई प्लेलिस्ट है क्या बेटा, तो वो भी तुम्हारे लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज हमारे साथ साथ में। देन एनसीईआरटी के डायग्राम्स की बेटा प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर ये गलती काफी बच्चे कर बैठते हैं कि डायग्राम वाला पोर्शन ध्यान नहीं देते, बाकी सब बहुत ठीक से पढ़ लेते हैं, पर हमारे एग्जामिनेशन में कम से कम 5 से 6 डायग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। या तो ड्रॉ करके बताओ, या ऑब्जेक्टिव बताओ, या 2 मार्क्स में पूछ लिया, 3 में पूछ लिया, केस बेस्ड में पूछ लिया। कम से कम 6 से 7 तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए डायग्राम्स को छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई जनरल बात कि तैयारी किस पैटर्न में करनी है ना। अब देखो बेटा, क्या क्या चीजों को बहुत बहुत ध्यान देना है। सबसे पहली बात है कि बेटा सारे के सारे चैप्टर्स आपके जो हैं थॉरली स्टडी हो जाने चाहिए। वन शॉट के फॉर्म में आप करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो मैं एक चैप्टर की बात कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो बेटा उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आप बोलोगे मैम बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं बोलूंगी मेंडल के लॉज, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक से तुम्हें आना चाहिए पूरा सारे लॉज। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक कॉन्सेप्ट है, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक कॉन्सेप्ट है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, इन इंसेक्ट, इन हनी बी, इन ह्यूमन, इन ड्रोसोफिला, ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट वाइज आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की प्रॉपर लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी फाइनल डे पे रिवीजन के लिए कि ये सारे कॉन्सेप्ट करे हैं या नहीं। ओके, देन बेटा सारे 2 या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस तुम्हारे पास में कोई भी बुकलेट अगर अवेलेबल है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रीड करने होते हैं और उसके आंसर देखने होते हैं पढ़ के कि हाँ यार ये आंसर हमें आता है ऑलरेडी या नहीं आता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको सिर्फ तुम थ्योरी रीड करके रिवाइज कर रहे हो अगर, तो ये गलती कर रहे हो। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस लिख लिख के भी देख लो एक एक बार। ठीक है, उससे ये बेनिफिट रहता है कि यार हमने सारे बड़े क्वेश्चंस जो है ना उसमें ढेर सारा डेटा लिखना होता है, तो हमारे वो सारे बड़े क्वेश्चंस तैयार है या नहीं। ठीक है, हमें वो सारा कंटेंट रिकॉल हो रहा है कि नहीं लिखते समय। ठीक है, क्योंकि 2-3 मार्क्स वाले रिकॉल करना आसान होते हैं, 5 मार्क्स में रिकॉलिंग में समझ नहीं आता है कि क्या क्या चीजें लिखनी है क्या छोड़नी है। तो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस एक बार लिख के भी देख लीजिए। ठीक है, देन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सारे के सारे एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड, ये सब के सब एक बारी ठीक से देखना है। ओके, अब प्रीवियस ईयर में केस बेस्ड बहुत सारे नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केस बेस्ड का भी एक पूरा सिंगल वीडियो देने वाली हूँ जिसमें आप ढेर सारी केस बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन बेटा सारे डायग्राम्स जो भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ड्रॉ द डायग्राम, वो सारे डायग्राम्स वंस आपको बना करके देख लेने हैं।
अगर आप बोलेंगे मैम कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है ये कैसे मालूम चलेगा, तो बेटा मैंने आप सभी के लिए एक फुल सेशन लेके रखा हुआ है जहां पर सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर रखे हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देखना ही देखना है कि क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हो गए, सिंगल वीडियो के लिंक्स हो गए, सब वहीं पर पुट किए हुए हैं। अब दो तरीके के प्लान्स हैं आपके सामने, क्योंकि हर बच्चे को सेम प्लान पसंद नहीं आता है, तो मैंने दो डिफरेंट प्लान्स बनाए। तुम्हारी जिस इच्छा हो रही है कि भाई मैम मुझे प्लान ए फॉलो करना है तो तुम प्लान ए फॉलो कर लो, तुम्हें प्लान बी फॉलो करना है तुम प्लान बी फॉलो करो, पर तुम्हें प्लान फॉलो करना है इन दोनों में से एक। ठीक है, चलो तो आज हमारी 12 तारीख हो गई है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम आज से हमारी प्रिपरेशन हम बहुत स्ट्रांगली नहीं करना चाहते बिकॉज हम थोड़ा रेस्ट भी लेंगे, वो कैटेगरी वाले बच्चे, उनके लिए बेटा आज आपको सिर्फ एक ही चैप्टर कवर अप करना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, आप चाहे तो खुद भी रीड कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि मैम वन शॉट, तो आज 4 बजे हम लोग मिलने वाले हैं वेदांत नीट टॉपर्स पे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट में कवर अप आपको करवाने वाले। ठीक है, तो आप आ जाइए, 12 तारीख है आज, ये वन शॉट आप कवर कर लीजिए। देन बेटा 13th को आप रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट देख लेंगे एक बार। कहाँ से देखना है मैम? प्लेलिस्ट में। ऑलरेडी बनाए हुए सेशन से तुम्हारे स्पीड से मैच करते हुए 1.25x पे देखो, 1.5x पे देखो, ठीक है, या 1x पे देखो अगर ठीक से नहीं आता है तो। 14 मार्च के दिन बेटा जेनेटिक्स यूनिट तुम्हारी कवर अप हो जानी चाहिए, 2 ही चैप्टर्स हैं, ठीक से पढ़ने होते हैं, इसलिए जेनेटिक्स यूनिट को ध्यान से पढ़ लो। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम जेनेटिक्स यूनिट हम जब पढ़ेंगे तो फिर हमें दिन भर लग जाएगा और हम इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए मैंने जेनेटिक्स यूनिट के लिए पूरा एक सिंगल दिन तुमको दे दिया। ठीक है, 15 मार्च को बेटा इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 2 चैप्टर्स तुम्हें कवर अप करने हैं। बहुत टफ तो नहीं है पर बहुत इजी भी नहीं बोलते, मॉडरेट लेवल चैप्टर्स हैं, इसलिए दोनों एक दिन में कवर अप हो जाएंगे। 16 मार्च को बेटा बायोटेक का पूरा यूनिट, यानी कि 2 चैप्टर्स जो हमारे पास हैं वो आपके कवर अप होने चाहिए। 17 मार्च को बेटा इकोलॉजी का पूरा यूनिट, जिसमें कि 3 चैप्टर्स हैं, आसान आसान से हैं, ये सारे कवर आपको लास्ट 17 मार्च को करने। अब 19 मार्च को पेपर है, 18 मार्च का दिन बाकी रहता है, उस दिन बेटा आप पूरे दिन रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी पढ़ाई ठीक से हो गई है तो आप सेल्फ रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैम आप ही रिवाइज करा दीजिए, तो बेटा उस दिन आपको हम लोग 18 मार्च के दिन एक मैराथन सेशन कवर अप करेंगे, जहां पे पूरे चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक मैराथन के फॉर्म में करवाए जाएंगे। तो ये हो गया प्लान ए। किस किस बच्चों को प्लान ए अच्छा लग रहा है अपने लिए बता दो कमेंट सेक्शन में। और कुछ बच्चों के लिए है प्लान बी, जो बच्चे प्लान बी फॉलो करना चाहते हैं, बोलते हैं कि मैम आज का दिन क्यों वेस्ट करें, हम लोग 2 इजी चैप्टर्स निपटा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों के लिए है प्लान बी, जो बच्चे थोड़ा एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं आज और थोड़ा हाई एनर्जी फील कर रहे हैं। बेटा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के साथ साथ में आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर भी कवर अप कर लीजिए, इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल टफ तो है नहीं, तो कवर अप आसानी से हो सकता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी है। दोनों के दोनों साथ में मिला के देखा जाए तो कम से कम 8 से 9 मार्क्स हमारे यहाँ से कवर अप आज ही हो सकते हैं। ठीक है, देन 13 मार्च के दिन यानी कि कल आप सबसे टफ यूनिट उठा लो आपकी, जो है जेनेटिक्स, जिसमें हमारी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों चैप्टर कवर। इससे क्या फायदा होगा कि तुम्हारा ना सबसे डेंजर जो चीज है कि भाई ये जेनेटिक्स वाली यूनिट अभी तक टच भी नहीं की है, वो कल ही कवर अप हो जाएगी, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे बाद के लिए। 14 मार्च के दिन बेटा आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर कर लीजिए, और चाहे तो इन तीनों का रिवीजन कर लीजिए, इन तीनों दिनों के चैप्टर्स का। देन 15 मार्च को बेटा इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करना है, 16 मार्च को बायोटेक्नोलॉजी, 17 मार्च को इकोलॉजी, और 18 को तो मैराथन हम लोग कवर कराएंगे इसे आपको। ठीक है, तो ये प्लान है आपके लिए। अब आप बोलेंगे मैम कहाँ है प्लेलिस्ट, क्या उसमें सीक्वेंस फॉलो हुआ है? तो देखो बेटा चैप्टर वाइज 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज आपके लिए पूरा का पूरा हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें कि बेटा क्योंकि आज तुम्हारे पास 12 मार्च हो चुकी है, आज लाइव सेशन होने वाला है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का। ठीक है, पर आई विल इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि तुम अपनी स्पीड में अगर पढ़ना चाहते हो कि मैम हमें फास्ट पढ़ना है, तुम 1.5x पे पढ़ो, 1.25x पे पढ़ो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलो कि मैम लाइव आके पढ़ना चाहते हैं तो लाइव पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जो रिमेनिंग डेज का प्लान है लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड पढ़ो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे पढ़ो, लेकिन ये दोनों प्लान्स में से कोई एक अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा बायोलॉजी का ब्रह्मास्त्र सीरीज बेटा एक पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनाई गई है, जहां पर कि सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड्स के सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करवा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग में, उसका सिलेबस को ध्यान रखते हुए। ठीक है, चलिए बेटा 18 मार्च के दिन मैराथन कवर अप करेंगे हम लोग, जिसमें कि हमारे क्योंकि कुछ फाइनल आवर्स होंगे, फाइनल आवर्स का रिविजन
बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो 18 मार्च के दिन तो आई विल बी टेलिंग ऑल ऑफ यू, सब बच्चे लाइव रहेंगे उस दिन, सेशन को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक लाइव देखेंगे, ठीक है। ये सेशन हार्डली 9 से 10 घंटे का होगा मैक्सिमली, ज़्यादा से ज़्यादा 11 घंटे का हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस सेशन में आप लोगों को पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, ओके। अच्छा, तो सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट, जो कि हम लोगों ने अभी इसी साल मूवी में देखा है, हालांकि 12th फेल में, पर हम सब 12th पास होने वाले हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट, ये एक्चुअली में जो पोएम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी, और उसकी ये लाइन है, हार नहीं मानो, हार नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए है बात कि तुम कितने भी पेपर्स कैसे भी गए उसको भूल जाओ, और अभी बायोलॉजी के पेपर फोकस कर लो, और हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, शांति नहीं रखनी है, ठीक है। वापस से जुनून को डेवलप करना है, 19 मार्च के पेपर को हमें फोड़ देना है, बिकॉज यू डोंट नो, आई थिंक नो बडी सेड बट यू आर द बेस्ट, ठीक है। और अपने आप को जब बेस्ट फील करना चालू कर देते हो तब ही चीजें बदलने लग जाती है, ओके। तो बच्चों, इसी के साथ में करते हैं हम ये सेशन को यहीं पे एंड। आई एम रियली होपफुल कि आप सभी के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी साबित होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि तुम लोग प्लान ए फॉलो कर रहे हो या फिर प्लान, ठीक है। वेट करूंगी सारे बच्चों का, जो भी बच्चों ने प्लेलिस्ट सेक्शन नहीं चेक किया है अभी तक, जाकर के वेदांतु नीट टॉपर्स का प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट मैंने आप सभी के लिए अपलोड कर दी है लिंक बना के, वो भी एक बारी चेक कर लीजिए। बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।